चलिए देखिए, किसी न किसी साल एनटीपीसी का ये सब सवाल जो है ना पूछा हुआ सवाल है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है ओजोन का सूत्र क्या है। एनटीपीसी रेलवे का अगर आप फॉर्म भरे हैं तो पक्का देख लीजिएगा। ओजोन का सूत्र देखिए, ओजोन का सूत्र जो होता है वह O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है इस बात को। O3 तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। O2 ऑक्सीजन का होता है, ये भी याद रखिएगा, डायटोमिक फॉर्म में ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है आपका कह रहा है इलेक्ट्रॉन का खोज, पता होगा इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन कब किया था, 1897 में, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, यदि किसी एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कितना है नाभिक में 11, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही रहता है, इसीलिए इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में होता है, ये रहा न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 12। तो पूछ रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 11 जोड़ 12 बराबर 23। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एटॉमिक मास के लिए कितना हो जाएगा, मास नंबर इसका 23 हो जाएगा। और अगर इसका परमाणु संख्या पूछ देता, अगर किसी तत्व में 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, तो देखिए इसमें जितना प्रोटॉन होता है ना उतना ही उसका परमाणु संख्या यानी Z बराबर होता है। अगला सवाल लेते हैं, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर एक अधातु जो तरल है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग गलती करके आ जाते हैं, हालांकि यहाँ ऑप्शन उतना बढ़िया सेट नहीं किया है, पारा दे देता ना फर्स्ट में मरकरी, तो गलती करके आ जाइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जो अधातु है तरल अवस्था में वह ब्रोमीन है। अधातु, फास्फोरस क्या होता है, P, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, और कार्बन C, याद रखिएगा। अगला और आखिरी सवाल ले लेते हैं। एक द्रव का pH 7 है, अगर किसी द्रव का pH मान 7 है तो 7 जो होता है वह शुद्ध जल का pH मान होता है। अम्ल अगर होगा, सर अम्ल होगा तो अम्ल का pH मान कितना होता है, लेस देन 7, यानी 7 से कम में रहेगा। जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। और अगर क्षार होगा या भस्म होगा तो भस्म का pH बराबर ग्रेटर देन कितना होता है, 7। 7 जितना ज्यादा भस्म ये pH मान होगा उतना ज्यादा भास्मिक होगा। अम्ल के केस में जितना कम होगा उतना वह ज्यादा अम्लीय होगा। इसी तरह का क्वेश्चन का सीरीज अनवरत चलते रहेगा। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ALP कुछ हो देना है तो देखते रहिए, थोड़ा प्यार और सपोर्ट लुटाते रहिए।